G20 सम्मेलन के लिए भारत पहुंचे ऋषि सुनक ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में पूजा की। इस दौरान वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रंगे नजर आए। इस मौके पर उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी साथ थी। उनके पहनावे में भी पूरी तरह भारतीयता नजर आई। जिन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है, जिनकी पहचान पूरी तरह सनातनी है, जो मंदिरों में जाकर भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देते हैं। ऋषि सुनक हैं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेकिन इनकी जड़ें पूरी सनातनी हैं। भगवान को लेकर अपनी आस्था कभी छिपाते नहीं हैं। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली आए ऋषि सुनक ने एक बार फिर अपने हिंदू धर्म को लेकर आस्था दिखाई। बिजी शेड्यूल के बावजूद वो अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर गए। यहाँ उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। माथे पर तिलक, हाथों पर कलावा, आस्था में हाथ जोड़े ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में भारतीय संस्कृति में रंगे नजर आए। इस मौके पर उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी साथ थी। उनके पहनावे में भी पूरी भारतीयता नजर आई। ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ करीब 45 मिनट तक अक्षरधाम मंदिर में रहे। इस दौरान नंगे पैर जाकर भगवान स्वामी नारायण की पूजा की और आरती में भी शामिल हुए। अक्षरधाम पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को मंदिर का एक मॉडल भी दिया गया, जिससे उनका यहां आना यादगार रहे। मुख्य मंदिर पे आरती की और फिर हर ये हमारे देव देवताओं की मूर्ति के सामने पुष्पांजलि करी और उनकी पत्नी ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम जैसे पंचांग प्रणाम किए। जो मेमेंटो जो गिफ्ट देनी थी वो दे दी उनको गिफ्ट। उनकी वाइफ को भी जो देना था वो दे दिया। अक्षरधाम की प्रतिकृति थी और दे दिया और उनके बाद वो लोग चले गए। अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के बाद जारी बयान में ऋषि सुनक ने कहा, मुझे और मेरी पत्नी को अक्षरधाम मंदिर जाकर खुशी हुई। ये मंदिर एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक मील का पत्थर है। महंत स्वामी महाराज का आशीर्वाद पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यूके में एक और सुंदर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन होगा। हम ब्रिटेन में इन्हीं मूल्यों और संस्कृति को ब्रिटिश भारतीय समुदाय से हमारे देश में किए गए सकारात्मक योगदान के माध्यम से देखते हैं। ऋषि सुनक अपने भारतीय और हिंदू होने पर हमेशा गर्व करते रहे हैं। भारत आने से ठीक पहले भी सुनक ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अपनी भारतीय जड़ों और भारत से अपने संबंधों पर बहुत गर्व है। मेरी पत्नी भारतीय है और एक गौरवान्वित हिंदू होने के नाते मेरा भारत और भारत के लोगों से हमेशा जुड़ाव रहेगा। ऋषि सुनक के अंदर किस कदर सनातनी जड़ें फैली हुई हैं, उनकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। वो रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। हाल ही में ऋषि सुनक ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राम कथा में शामिल हुए और तब ऋषि सुनक ने जो कहा उसने करोड़ों भारतवासियों के दिल को छू लिया। जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. सुनक हाथों में कलावा बांधते हैं, गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, अपनी डेस्क पर भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं। ब्रिटेन में चुनावों के दौरान भी वो मंदिरों के दर्शन करते हैं, शराब नहीं पीते, बीफ नहीं खाते, गले में हरे कृष्ण हरे राम की पीताम्बरी भी डालते हैं और अपने बचपन में मंदिरों में जाकर सेवा करने की कहानियां गर्व से सुनाते हैं। For me, it was a wonderful and special moment to light diyas for Diwali outside 11 Downing Street back when I was Chancellor. And just like Bapu has a golden Hanuman in his background, I am proud that a golden Ganesh sits gleefully on my desk at 10 Downing Street. ब्रिटेन के नागरिक और अब प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे ऋषि सुनक खुलकर कहते हैं कि उनका धर्म हिंदू है और उन्हें अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है और हिंदू होना ही उनकी पहचान है। जहां एक तरफ सनातन धर्म को लेकर भारत में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, वहीं ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की आस्था
सनातनी विरोधियों को करारा जवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको G20 सम्मेलन की खास पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर में सुनक पहुंचे, राजघाट पर मेहमानों का स्वागत हुआ। देखिए, महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं G20 की। अक्षरधाम मंदिर में सुनक गए, राजघाट पर मेहमानों को स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और सबसे बड़ी बात है उनको खाकी शॉल भेंट की गई, ये तस्वीरें। और फिर महात्मा गांधी को नमन किया, जो सभी G20 के मेहमान थे देशों के, उन्होंने नमन किया, नेताओं ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं कि अफ्रीकी संघ को तोहफा दिया गया, उसे G20 का सदस्य बनाया गया। और कूटनीतिक रिश्तों पर भी बात हुई, कई देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उसके अलावा आपको बता दें, भारत मंडपम में सेल्फी भी हुई। आप देख सकते हैं अमेरिकी के राष्ट्रपति हैं और बांग्लादेश के पीएम, आपको बता दें उन्होंने सेल्फी ली। भारत मंडपम के अंदर डिनर हुआ, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें G20 सम्मेलन की।